हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं। शुक्रवार का दिन है, तारीख है आज 5 सितंबर और टाइम की बात करूं तो सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं। ये ड्यूटी गए हैं। इनकी ड्यूटी भेजने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन समेटा, दूध गर्म होने रखा, साथ ही अपने लिए बनाई चाय और यहाँ बैठकर मैंने शांति से चाय पी थी। और चाय पीते-पीते ही मैं ये प्लान कर लेती हूँ इतने टाइम में कि आज कौन-सा काम शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन-सा नहीं करना है। तो यही सब करने के बाद मैंने अपने बालों को लपेटा, क्योंकि बालों की हालत आप लोगों ने देखी कैसी हो रखी है। बालों में मुझे लगाना है तेल, क्योंकि आज ही मुझे अपने बालों में मेहंदी भी लगानी है। आज दोनों बच्चे घर में ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यमुना मैया फ़िलहाल फुल उफान पर हैं। चारों तरफ पानी-पानी है। इसी के चलते ड्राइवर वैन का सुबह मैसेज आ गया था आज वैन नहीं आएगी, तो दोनों बच्चों की छुट्टी करानी पड़ी। फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं, तो हम कर लेते हैं अपने काम। और आज के व्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं अपने घर की साफ-सफाई किस तरह से करती हूँ। हाँ जी, डेली क्लीनिंग होती है, मैं किस तरह से करती हूँ, वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह इनके टिफ़िन के लिए बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, जिसे कि हम पेठा बोलते हैं। खट्टा वाला पेठा बनाया था, जिसे बच्चे नहीं खाएँगे, तो बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं राजमा और चावल। और राजमा मैं रात में भिगोना भूल गई थी। अगर हम रात में राजमा भिगोना भूल जाएँ या कोई भी मजबूरी हो, हमें इंस्टेंट राजमा बनाना हो, तो हम उसे इस तरह से धोकर 2 से 3 बार पानी में कुकर में डालकर, थोड़ा-सा पानी डालकर 1 चम्मच नमक डाल देंगे, कुकर बंद करके 1 सीटी लगा देंगे। और जब हमें बनाना होगा 1 या डेढ़ घंटे बाद, तब उसमें पानी डालकर और जितनी हमें सीटी लगानी है उतनी सीटी लगाकर हम राजमा बना सकते हैं। परफेक्ट बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में भिगोए नहीं है तो अच्छे से गलेंगे ना या अच्छे से बनेंगे नहीं। लेकिन राजमा और छोले रात में भिगोकर ही बनाने चाहिए। अगर बाई चांस भूल गए हैं या कोई मजबूरी है, तो ही हम इस तरह से बना सकते हैं। राजमा मैंने रख दिए हैं सीटी आने के लिए 1 डेढ़ घंटे में। मतलब जब तक बच्चों का खाने का टाइम होगा, अभी तो बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, ब्रश वगैरह करेंगे, दूध वगैरह पिएँगे, तब तक मेरे राजमा अच्छे से फूल जाएँगे, तो मैं फिर उन्हें बना लूँगी। फिलहाल मैंने अपनी मेहंदी को अच्छे से चलाया, क्योंकि ये भी मुझे आज ही लगानी है। अब ये नहीं पता मुझे दोपहर में लगाऊँगी या शाम को लगाऊँगी, जब भी टाइम मिलेगा, जब मैं लगा दूँगी। तो किचन के काम से फ्री होकर, थोड़े से काम से फ्री होकर, क्योंकि किचन का काम ऐसा नहीं है कि हम उससे फ्री हो सकते हैं, शाम तक किचन चलता है और बच्चे घर में होते हैं तब तो फिर कहने ही क्या, कभी कुछ और कभी कुछ। तो यहाँ आ गई थी मैं अपने घर की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना भी समेट कर सोऊं रात में, कितना भी संगवा कर सोऊं, सुबह-सुबह यही हालत हो जाती है। तो जो सफाई करने का, सुबह की सफाई करने का जो पहला काम होता है, वो होता है घर को एक-सा करना। सुबह में बस मेरी जल्दी-जल्दी झाड़ू लग गई थी, नीचे से अच्छे से, मतलब जिस तरह से लगती है उस तरह से नहीं लगती लगी थी, बस किचन में लगाई थी और सामने-सामने लगाई थी। तो अब मुझे अच्छे से झाड़ू भी लगानी है। झाड़ू लगाने से पहले मैं घर को समेट लेती हूँ, एक-सा कर लेती हूँ। जो सामान जगह पर नहीं होता वो जगह पर रखती हूँ, इसी तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं सोफ़ा को दिखा देती हूँ, इसकी हालत कैसी हो रखी थी, उसके बाद फिर मैं ये जो चादर मैंने डाल रखी है, फ़िलहाल कवर नहीं है, तो इस तरह से मैंने जो बेडशीट है उससे कवर किए हुए हैं। थोड़ी-सी धूल-मिट्टी बच जाती है, और क्या है, बच्चे इस ऐसे इधर-उधर से घूमते हैं, नीचे के पैर लेकर चढ़ जाते हैं, तो फिर वो गंदे होते हैं। चादर तो ये है कि उतार कर धो दो और दोबारा से बिछा दो, और ये तो धोने में और साफ़ करने में फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से बेडशीट से कवर कर देती हूँ दोनों को, सारों को। इसके ऊपर पहले डबल बेड की बेडशीट मैंने डाली हुई थी, और वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी सी लग रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर सिंगल बेड की बेडशीट डाली और उसके ऊपर डबल बेड की बेडशीट फ़ोल्ड करके डाल रखी है। ये वाली बेडशीट मैं बहुत कम बिछाती हूँ, क्योंकि बेड के ऊपर फिर ये रुकती नहीं है, सिमटती रहती है, सिलवटें आती रहती हैं। तो इसको मैंने इस तरह से यूज़ ले लिया है। तो जो दोनों सोफ़े थे उनको मैंने अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बेडशीट लगा दी है, कवर कर दिया है, ऐज़ अ कवर बेडशीट मैंने बिछा दी हैं, और उसके बाद फिर इन्हें मैं अच्छे से कर दूँगी एक सा, जैसे मतलब थे इनका जो साइज़ है उसी साइज़ से, और उसके बाद ये रख देती हूँ मैं इनकी। मतलब सोफ़ा मेरा हो गया है पूरी तरह से सेट, और ये जो बैग है इसमें मेरे कुछ सूट हैं, जो कि मैंने रात निकाले थे, ये मुझे देने हैं किसी को।
मतलब वो मेरे को आते नहीं है, वो छोटे हो गए हैं, तो इस तरह से 3-4 जोड़ी सूट है वो मैंने निकाल के रखे हैं, आएँगी तो मैं उन्हें दे दूँगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर से मैंने एक बार कपड़ा मार लिया और इधर से मुझे निकालनी है झाड़ू क्योंकि सुबह के टाइम सुबह-सुबह फिर निकल नहीं पाती है, इतनी जल्दी काम होता है बहुत सारे, तो बस यही है कि यहाँ से थोड़ा-सा झाड़ दूँ, जो धूल-मिट्टी होती है वो नीचे जाएगी, उसके बाद फिर मैं आराम से झाड़ू लगा दूँगी। डस्टिंग पहले कर लें तो अच्छी बात होती है क्योंकि कुछ भी हो छोटा-मोटा कुछ भी झड़ता है तो नीचे गिरता है और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद अगर हम पोछा लगाते हैं तो फिर वो पोछे में आता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ऊपर से थोड़ा-सा मोटी-मोटी डस्टिंग कर लें, ऐसा नहीं कहती मैं कि बारीक से अच्छे से साफ कर लें, मोटी-मोटी से मैं कर लेती हूँ। बाकी जो अच्छे से करती हूँ मैं वो बाद में कॉलीन से अच्छे से जो बाद में डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ से मैंने अच्छे से डस्टिंग करके इसकी और यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल ली थी और ये जो टेबल है मैं कर दूँगी उधर और इधर मेरी जगह हो गई तो यहाँ से मैं अच्छे से अब झाड़ू निकाल दूँगी। तो इस तरह से झाड़ू निकाल दी है मैंने सारे घर में उधर से उधर तक मैं निकाल कर आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने ले लिया है साफ कपड़ा, यहाँ से मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। पहले मंदिर के ऊपर जो भी चीज़ें मंदिर जहाँ रखा है टीवी ट्रॉली आदत बनी हुई है, बच्चे बड़े कुछ भी हो यहीं रख देते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ें थी वो हटाई और एक बार कपड़ा मार दिया और ये देखिए, एक बैग ये रखा हुआ है, इसके अंदर हैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो कि छोटी भी हो गई हैं और यूनिफ़ॉर्म चेंज भी हुई है, तो इसमें मैंने भर दी है बहुत सारी मतलब ये आपको दिख रहा होगा एक बैग है लेकिन इसमें बहुत वज़न है और ये किसी यूज़ की नहीं है, ना तो इन्हें बच्चे दोबारा पहन सकते हैं, कोई बच्चा नहीं पहनता, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ इसको लेकर कि इस बैग का आखिर मैं करूँ क्या? यूनिफ़ॉर्म अगर इधर-उधर फेंकते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता कपड़े। कपड़े हैं बच्चों के पहने हुए कपड़े इधर-उधर फेंकना भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आज का क्या है कि कोई भी हो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, ख़ास करके यूनिफ़ॉर्म, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म कौन ही रोज़ में पहनेगा? तो ये कपड़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। बैग निकाल कर मैंने रख दिया है बाहर, देखते हैं इनका क्या करना होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से डस्टिंग शुरू कर दी है। ये बॉटल जो थी इसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, जो चीज़ें इधर-उधर रखने की होती हैं मतलब जो चीज़ें जहाँ रखने की होती हैं वहाँ रख दूँगी और जो चीज़ें रखने की नहीं होती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पेपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखने की नहीं होती, उन्हें मैं डस्टबिन में या कहीं भी मतलब जो जहाँ रखने की है वो रख दूँगी और उसके बाद एक बार देख लिया है कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है और एक बार को मैं मतलब नज़र लगा लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ रखने की है, कौन-सी चीज़ फेंकने की है और एक बार सारे में कपड़ा मार लेती हूँ। ये सर्फ़ का डब्बा है, इसमें मुझे सर्फ़ डालना है। फ़िलहाल मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि वो बहुत मतलब 7 किलो का है। तो जब छोटे वाले डब्बे में डालूँगी तभी वो पैकेट इसमें डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने डब्बे को साफ़ करके रख दिया है। तो इधर की डस्टिंग हो गई है, फ़िलहाल लगा लेते हैं इधर से झाड़ू। इधर से झाड़ू लगाऊँगी और अब मैं झाड़ू सीधा नीचे तक लगाने जाऊँगी। जीना रह गया था बस मैंने यहीं तक झाड़ू निकाली थी और अब सारी डस्टिंग हो गई है, अब मैं इधर से निकाल लेती हूँ झाड़ू और नीचे तक जानी है मुझे झाड़ू लगाने। वैसे तो जीने में आती हैं काम वाली, वो लगा के चली जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बाहर पेंट का काम हो रखा है, तो वो कभी आती है, कभी नहीं आती, तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो जाती है। इसलिए फिर मुझे निकाल कर आनी पड़ती है नीचे तक झाड़ू। तो झाड़ू निकालने के बाद मैं इधर आ गई थी, इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है। ज़्यादा तो है नहीं, बस बेडशीट ही चेंज करनी है। इस रूम का पंखा भी निकल गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ। गर्मी तो वैसे तो गर्मी है नहीं लेकिन उमस वाली गर्मी अगर बिना पंखा के भी बैठते हैं तो इतनी गर्मी है कि बैठा नहीं जाता और कूलर चलाओ तो फिर सर्दी लगती है और फिर सारा सामान ना इधर-उधर भागने लगता है, उड़ने लगता है। तो इस रूम का मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ सर्दियों में देखते हैं लेटने-बैठने का या कुछ काम करने का, फिलहाल मुझे इसकी बेडशीट बदलनी है, बेडशीट बदल दूँगी और ऊपर से थोड़ी-सी डस्टिंग क्लीनिंग कर दूँगी और साथ-साथ अलमारी वगैरह को भी मैं अच्छे से कॉलीन स्प्रे करके साफ कर दूँगी। तो फिलहाल ऊपर से पर्दे की रॉड और जो ये जो खिड़की है इसकी जाली वगैरह मैंने अच्छे से फटकार मार दिया है क्योंकि धूल-मिट्टी जो हो जाती है उस कपड़े से अच्छे से फटकार मारो तो ही निकल पाती है बारीक-बारीक धूल-मिट्टी और जाले। उसके बाद यहाँ से कूलर का तार निकाला और
वो देख रही थी मैं कटा तो नहीं है क्योंकि खिड़की के अंदर वो थोड़ा-सा अ, हो गया था, मैं करंट वगैरह तो ना लगे और उसके बाद फिर मैंने खिड़की को बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए, अच्छे से झाड़ दिया, ऊपर से पूरी डस्टिंग कर दी, उसके बाद मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी है। बेडशीट लगाने के बाद तकिए मैंने अच्छे से रख दिए हैं और ये जो रूम है बस इसमें इतना ही काम है, बाकी कुछ है ही नहीं और अब मुझे करनी है इस रूम की डस्टिंग। झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ इसमें, तो यहाँ मैं स्प्रे लेकर आ गई थी कॉलीन और कपड़ा और अच्छे से स्प्रे कर करके और रगड़-रगड़ कर मैं इसे साफ कर दूँगी। जितनी भी अलमारी, बेड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो इसी तरह से मैं करती हूँ अपने घर की डेली क्लीनिंग। टाइम नहीं लगता, रोज़-रोज़ होती रहती है तो टाइम नहीं लगता और ये स्प्रे कोलीन से करने के बाद मैं अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ कर दूँगी और ये मैं तीसरे दिन करती हूँ कोलीन से स्प्रे, बाकी तो मैं सिंपल कपड़ा मार देती हूँ या तो कभी मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन कोलीन मैं डेली-डेली नहीं मारती क्योंकि महँगा भी आता है और कहीं न कहीं फिर रोज़-रोज़ कोलीन मारने का मतलब क्या है जब तीसरे दिन अच्छे से सफाई हो जाती है। तो यहाँ मैंने इस अलमारी को भी अच्छे से स्प्रे करके साफ करना शुरू कर दिया था। थोड़ी-सी मेहनत लगती है क्योंकि व्हाइट है और हाथ के भी दाग लग जाते हैं इसके ऊपर और कहीं-कहीं इसके ऊपर से अभी टेप के निशान और फेविकोल वगैरह नहीं छूटी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब डेली थोड़ी-थोड़ी करूँगी तभी वो अच्छे से साफ हो पाएगी। तो यहाँ मैंने पूरी अलमारी को रगड़-रगड़ के चमका दिया था। इस कमरे की जो है इतनी ही डस्टिंग है, बेड था और दोनों अलमारी मैंने अच्छे से साफ कर दी। एक अलमारी जो है वो ब्लू कलर की उसके ऊपर भी पेंट होगा, फिलहाल मैंने उसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ टेबल के ऊपर अच्छे से कोलीन स्प्रे किया और इसको भी मैंने रगड़-रगड़ कर अच्छे से साफ कर दिया। अब सफाई करने में मुझे थोड़ी-सी देर लगती है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी-सी। अब जैसे-जैसे आदत होगी वैसे-वैसे जो है टाइम कम लग जाएगा क्योंकि हमें आदत हो जाती है इतना काम इतनी देर में होगा, तो उसी हिसाब से अपना टाइम थोड़ा-सा कम लगने लग जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है, साइड से भी साफ कर लिया है। इस तरह का कपड़ा है कि धूल-मिट्टी भी मतलब धूल-मिट्टी तो क्या है छोटा-सा मतलब कुछ भी हो ना वो भी पकड़ लेता है ये कपड़ा, तो इसको इस तरह से रोज़-रोज़ साफ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद टेबल को भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके साफ कर लिया था, उसके बाद उधर से जो साइड टेबल रखी है उसे भी साफ कर दिया, तो जो इधर की डस्टिंग भी हो गई है और ये अब आ गए हैं इधर। वैसे तो अभी की थी यहाँ की डस्टिंग मैंने लेकिन अब कॉलीन हाथ में है तो जो चीज़ें सामने आएँगी सबको मैं चमकाती हुई, रगड़ती हुई चली जाऊँगी। मम्मी आ गई हैं, अंदर बैठी हैं और इसी वज़ह से फिर मेरा दुपट्टा आ गया है सिर पे। तो पूरी जो है डस्टिंग मेरी हो गई है, कॉलीन से मैंने पूरी तरह से सबको अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ कर दिया है और ये देखिए, ऊपर वाली जाली के ऊपर मैंने हाथ मारा और कितनी सारी मतलब मिट्टी है वो गिरी है, तो इसे मुझे दोबारा से यहाँ से झाड़ू लगानी पड़ेगी। और झाड़ू मेरी हो गई थी, पूरी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई थी, पोछा मैंने इस रूम में लगा दिया था, क्योंकि इस रूम में अब बैठकर पोछा लगता नहीं है, तो इस तरह से मैंने इससे लगाया था, खड़े होकर। इससे भी अच्छे से लग जाता है, बस तो मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, 2-2 बार इसे धोकर लेकर आती हूँ, क्योंकि इसका जो वो थी ना बकेट वो खराब हो गई थी, तो उसके बिना ही मैं इसी से लगा लेती हूँ। इसे 2 से 3 बार मतलब मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। साफ तो लग जाता है, बस ये है जहाँ तक मैं बैठकर नहीं लगा पाती, उसी से मतलब जहाँ-जहाँ मैं बैठकर नहीं लगा पाती या जहाँ मेरा हाथ नहीं लग पा जा पाता, वहीं मैं इससे लगाती हूँ। बाकी जहाँ मैं बैठ सकती हूँ, वहाँ बैठकर मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बैठकर ही अच्छे से सफाई होती है और थोड़ी-सी मेहनत भी कम करनी पड़ती है। और जो खड़े होकर मैं लगाती थी, उससे 2 से 3 बार मुझे धोकर लाना पड़ता है क्योंकि उसकी बकेट नहीं है। और तो उसमें फिर मेहनत हो जाती है, इससे अच्छा तो फिर मैं बैठकर अच्छे से एक बार में ही लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने किचन में लगा लिया, उसके बाद फिर कमरे से निकाल कर मैं पोछा ले आई। कमरे में मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ मम्मी बैठी हैं, वो टीवी देख रही हैं। तो बस यहाँ से मेरा पोछा जो है पूरा हो गया।
ऐसे मैं जाऊँगी और दोनों वॉशरूम के सामने से पोछा लगाकर और सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे सीधा किचन में। हो गई मेरे पूरे घर की साफ-सफाई, इसी तरह से मैं करती हूँ क्लीनिंग और अब मैं आ गई थी किचन में। मम्मी को भूख लगी है तो मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं खाना। अभी लगभग टाइम हो रहा होगा 11:30 या पौने 12 बजे के आस-पास का टाइम है और इसी बीच मैंने कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रखा था और उसी में मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि जहाँ कपड़े रखने होते हैं वहाँ रखे, फ़ोल्ड करे, प्रेस के, अलग निकाले और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और ये शूट कर रहा है मेरा बेटा, उसे बिल्कुल भी शूट करना नहीं आता, उसे फ़ोन भी पकड़ना नहीं आता। तो बस डर-डर के जैसे-तैसे उसने छोटी-सी क्लिप बनाई मेरे लिए और बोल रहा है, "मम्मी मैं आपको दिखा दूँ, आपका फेस दिखा दूँ?" तो उसने बनाई है छोटी-सी क्लिप और यहाँ मेरा जो खाना था वो बन गया है। खाना तो क्या बस मम्मी के लिए रोटियाँ सेकी थी, राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं और साथ-साथ यहाँ से मैंने क्लीनिंग कर दी है। और ये देखिए मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग मैं डेली इसी तरह से करती हूँ, इसी वज़ह से फिर रोज़-रोज़ करने में टाइम नहीं लगता। 1 से डेढ़ घंटे में मेरा पूरा घर साफ हो जाता है, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू-पोछा। देखिए दोनों बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, इधर वो बैठा वहाँ पढ़ रहा है, इधर दूसरी बेटी पढ़ाई कर रही है और मेरा पूरा घर अच्छे से चमक गया है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक बार ज़रूर बताना ये जो कपड़े रखे हैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म इनको मैं किस तरह से यूज़ करूँ या इनको क्या करूँ मैं प्लीज़ बताना ज़रूर।